दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। जांच में पुष्टि हुई कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर नबी भट्ट में कार चलाई थी। एनआईए ने केस संभाला है और कश्मीर में 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। सरकार ने इसे आतंकी हमला घोषित किया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 12 नवंबर को हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए। भारत ने इसे पाकिस्तान का तोड़फोड़ बताया, जबकि पाक ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। दोनों देशों ने जांच शुरू की है। क्षेत्र में तनाव बढ़ा। कल सुबह वोट गिनती, एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ा दल। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ा दल बन सका है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन को 160 प्लस सीटें जीतने का दावा किया। 14 नवंबर सुबह 8 बजे से रुझान शुरू। दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई 400 से ऊपर पहुंचा। जीआरएपी के तहत निर्माण और डेमोलिशन पर रोक। नोएडा में वाहन प्रतिबंध, स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। वजीरपुर और भवाना सबसे प्रदूषित इलाके। भरूच जिले की एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में 12 नवंबर तड़के बॉयलर फटने से भीषण आग लगी। 2 मजदूर मारे गए, 20 से ज्यादा घायल, जांच जारी। वैश्विक टीबी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टीबी केस 50% और मौतें 75% कम करने का 2015 लक्ष्य दूर। इलाज कवरेज में सुधार, लेकिन अभी बहुत काम बाकी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस प्रशासन पर भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने और चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में 73% वोटरों को फॉर्म मिले। कुल 37 करोड़ फॉर्म वितरित। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग में 68.76% रिकॉर्ड मतदान हुआ। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू को बहुमत मिलने की उम्मीद, जबकि महागठबंधन और प्रशांत किशोर की पार्टी को झटका। महिलाओं ने पुरुषों से 8.8% ज्यादा वोटिंग की। काउंटिंग 14 नवंबर को शुरू होगी। एनआईए ने गुजरात से जुड़े अलकायदा टेरर कॉन्स्पिरेसी केस में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात में 10 जगहों पर सर्च की। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का लिंक। डॉक्टर उमर नबी भट्ट मुख्य आरोपी। भरूच जिले की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में रात 3:30 बजे बॉयलर फटने से आग लगी। 2 मजदूर मारे गए, 20 से ज्यादा घायल, 1 लापता, जांच जारी। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे में काबू पाया। सरपंचों को 25 लाख तक विकास कार्यों की सख्ती, 50,000 रुपए गांव प्रोजेक्ट के लिए। सीएम मोहन यादव ने घोषणा की कि सरपंच 25 लाख तक के कार्य स्वयं कर सकेंगे। 2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष बनाने की तैयारी। राज्य में 37 करोड़ से ज्यादा गणना फॉर्म वितरित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के हर शैक्षणिक संस्थान में वंदे मातरम का गायन जरूरी होगा। इसके अलावा रेड फोर्ट ब्लास्ट में मेरठ के युवक की मौत, शव को लेकर परिजनों में झड़प। इंडियन रेलवे ने बिहार जाने वाली 18 ट्रेनों का विस्तार मंजूर किया। चुनाव को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कदम। कुल मतदाता 7.89 करोड़, 75% से ज्यादा 2003 की वोटर लिस्ट से ट्रेस। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बिहार में चेक पॉइंट मजबूत, सुरक्षा एजेंसियों में समन्वय। पुलिस ने वोटिंग के दौरान इंटेंसिव चेकिंग की। लखनऊ में जेल सुरक्षा बढ़ी। बैहर थाना क्षेत्र के आमगांव में 22 वर्षीय शीतल उर्फ ऋतु की गला रेतकर हत्या। आरोपी मौके पर ही बैठा रहा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। हापुड़ जिले में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच एनकाउंटर। बदमाश पर 50,000 का इनाम था। इसके अलावा कानपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री की दर्दनाक मौत। राजस्थान में दिशा पाटनी के घर शूटिंग मामले में शामिल गैंगस्टर को पकड़ा गया। पुलिस ने कई राज्यों में सर्च चलाई। 42 दिन की अमेरिकी सरकारी बंदी खत्म। सीनेट ने बिल पास किया, डेमोक्रेट्स की आलोचना के बावजूद। भारत के साथ ट्रेड टॉक पर असर की चर्चा।